कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी हमारे दिल में इतनी बेचैनी क्यों पैदा कर देती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे कुछ आसान से शब्द मिलकर डर का एक पूरा जाल बुन देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के 2:17 पर। इसे विचिंग आवर भी कहते हैं। ये वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है और हमें सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। माहौल में एक अनजाना डर घोलने का ये क्लासिक तरीका है। कहानी का पहला हिस्सा डर की नींव रखता है। यहाँ लेखक हमें धीरे धीरे उस अंधेरे में खींचता है जो आगे आने वाला है। तो हम मिलते हैं आकाश से, जो एक पुराने टूटे फूटे घर में अकेला है। माहौल ऐसा है जो किसी को भी अकेला और असुरक्षित महसूस कराएगा। डर की शुरुआत के लिए कह सकते हैं एकदम सही जगह। और ठीक जब खामोशी सबसे गहरी होती है, उसे एक जानी पहचानी आवाज तोड़ देती है। दूसरी दस्तक। अब देखिए, यहाँ दोहराव का इस्तेमाल एक रिदम बनाने के लिए किया गया है। हमारा दिमाग अब पैटर्न को पकड़ने लगता है और कहीं ना कहीं तीसरी दस्तक की उम्मीद करने लगता है। और ये रही तीसरी दस्तक। अब ये साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई जानबूझकर दरवाजे पर है और वो एक जवाब चाहता है। ये सवाल हमें सीधे आकाश के दिमाग में ले जाता है। हम भी ठीक वही महसूस करने लगते हैं जो वो कर रहा है, एक उलझन और एक बढ़ता हुआ डर। लेकिन अब आवाज बदल जाती है। ये एक सामान्य दस्तक नहीं, बल्कि लकड़ी पर नाखूनों के खुरचने की आवाज है। कुछ जंगली, कुछ खतरनाक। खतरा अब और भी ज्यादा असली लगने लगा है। और सबसे डरावनी बात, की होल से झांकने पर बाहर कोई नहीं है। खतरा अनदेखा है और हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बुरे डरों से भरने लगता है। अब कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। अब तक जो खतरा बाहर था, वो अब घर के अंदर ही है। दस्तक अब सामने वाले दरवाजे से नहीं, बल्कि घर के अंदर के एक दरवाजे से आ रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वो बाहर था, अब वो अंदर है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी आकाश को मकान मालिक की वो चेतावनी याद आती है। ये क्लासिक फोरशैडोइंग है। हमें पहले ही बता दिया गया था कि खतरा कहाँ छिपा है और हम उस चेतावनी को भूल चुके थे। और फिर वो नियम टूट जाता है जिसे तोड़ने से मना किया गया था। लेकिन इसे आकाश नहीं, बल्कि कोई अनदेखी ताकत तोड़ती है। उसके हाथ से कंट्रोल पूरी तरह से छिन चुका है। और अब हम कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। दरवाज़ा खुल चुका है और अब उस टकराव का समय है जिसका हमें शुरू से इंतजार था। अंधेरे से एक आवाज़ आती है और वो आकाश का नाम जानती है। ये डर को अचानक बहुत पर्सनल बना देता है। ये कोई अनजान खतरा नहीं है, ये उसे जानता है। और फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो चीज़ पूरे 17 साल से उसका इंतजार कर रही थी। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, ये उसकी नियति है। आमतौर पर रोशनी सुरक्षा का एहसास दिलाती है ना? लेकिन यहाँ कहानी इस उम्मीद को तोड़ देती है। रोशनी सच दिखाने के लिए जलती है और सच बहुत भयानक है। और यहाँ है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कमरे में जो चीज़ है वो आकाश का ही सड़ा गला शरीर है जो उसे देख के मुस्कुरा रहा है। मतलब राक्षस कोई और नहीं, बल्कि वो खुद है। रहस्य का आखिरी टुकड़ा अब सामने आता है। ये किसी पुराने हादसे और एक ऐसी आत्मा की ओर इशारा है जो कभी वहां से निकल ही नहीं पाई। क्लाइमैक्स के बाद कहानी हमें अपने क्रूर अंत की ओर ले जाती है और ये दिखाती है कि ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। आकाश का अंत बहुत ही तेज और भयानक है। घर उसे जिंदा निगल जाता है और बचने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं बचती। अगली सुबह दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है। इसका मतलब साफ है, वो चीज अब उस कमरे में कैद नहीं है, वो आजाद हो चुकी है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, 3 दस्तकों के साथ। लेकिन इस बार शिकार नया है। अब मकान मालिक की बारी है। तो ये डर का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन दहशत नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, उस घर में अगला मेहमान कौन होगा।